हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब बीमार व्यक्ति के बीमारी की खोज का पता ना चले तब तक इलाज शुरू नहीं होता, और जब बीमारी का पता चल जाता है इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है। बीमारी तो है पर पकड़ में नहीं आ रही है, यही सबसे बड़ा दुख और दर्द का विषय है। कहा जाता है जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है उस व्यक्ति को सब कुछ पीला सोने की तरह दिखाई देता है। जॉन्डिस के मरीज को सब चीज सोना लगता है, जो उसका सबसे बड़ा भ्रम है। यह उसकी अज्ञानता का लक्षण है। सोना लगना एक गहरी बेहोशी है, गंभीर बीमारी है और गंभीर बीमारी का कारण है। इसी तरह से है आध्यात्मिक बीमारी। है आध्यात्मिक बीमारी, लेकिन उसके कारणों का पता नहीं चल रहा। इसलिए आज के सुसमाचार में ईसा ने फरीसियों और शास्त्रियों और अपने शिष्यों से भी कहा, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। रोगियों को वैद्य की जरूरत है। आज आप चिंतन करें कि रोगी कौन और वैद्य कौन। ईश्वर ईसा के रूप में वैद्य बना और संसार के सभी रोगियों को चंगा करने के लिए आया। आज हम इस पर चिंतन करें। 21 फरवरी 2026 राखबुद के बाद का शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्याएं 9 से 14 तक और संत लुकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 32 तक। एक विदेशी भारत आया और कुछ दिनों के अनुभव के बाद उसने हमारे इस देश में पाया कि हर एक व्यक्ति डॉक्टर की तरह, वैद्य की तरह और हकीम की तरह व्यवहार करता है। किसी से भी ये कह दो कि मेरा सिर दर्द हो रहा है तो लगभग हर व्यक्ति मुफ्त में सिर दर्द से छुटकारा के लिए अनेकों उपाय दे देता है। कहावत कहा जाता है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्टर हील योरसेल्फ। आज की सुसमाचार में हम ये पढ़ते हैं कि ईसा जब इस धरती पर थे, दुनिया में थे, तो उन्होंने ईश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा दी, लोगों को सत्य का ज्ञान दिया, स्वर्ग राज के बारे में बताया और कई लोग उनके पीछे हो लिए। उन्होंने कुछ शिष्यों को भी अपने पीछे आने के लिए निमंत्रण दिया। उसने एक लेवी को, जो उसका नाम लेवी था और एक नाकेदार था, जो चुंगी घर में बैठा हुआ था, टैक्स लेता था, उसका बहुत अच्छा टैक्स का बूथ ऑफिस था, बही खाता, सब चीज़ सजा सजाया हुआ था, उसे अच्छी आमदनी हो रही थी। ईसा ने उससे कहा, तुम मेरे पीछे चले आओ। वह अपने ऑफिस को, सब चीज़ को छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। ईसा की शिक्षा सुनने लगा, ईसा की संगति में रहने लगा और इसके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया, सुधार, सत्य की ओर बढ़ने की क्रांति आई और वह मुक्त होने लगा। और उसने यही बात अपने मुक्ति का अनुभव को बांटने के लिए कुछ समय बाद जो भी धन उसके पास रह गया उससे अपने नाकेदार साथियों को बुलाया और भोज दिया। वहाँ कुछ फरीसी और शास्त्री यह देखकर कि ईसा जो गुरु हैं पापियों के साथ, निचले स्तर के माने जाने वाले लोगों के साथ खाते पीते हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु कैसे गुरु हैं।
इसी बात को सुनकर ईसा ने कहा, रोगियों को वैद्य की जरूरत है, मैं निरोगों को नहीं रोगियों को बुलाने आया हूं। यहां बीमार कौन, यहां वैद्य कौन? ईसा ने देखा कि सब बीमार हैं, और जहां सब बीमार हैं वहां स्वास्थ्य के बारे में कैसे बताया जाए? जहां एक भी स्वस्थ व्यक्ति ना हो वहां स्वास्थ्य के बारे में बताना भी बहुत मुश्किल है। जहां सब लोग अंधे हों वहां एक आंख वाले जिसने यह कह दिया कि तुम अंधे हो, उसे मार डालेंगे। एक आंख वाले के लिए अंधों को यह बताना कि आंखें होती हैं बहुत मुश्किल है। मैं देख पाता हूं और तुम भी देख सकते हो, यह कह देना बहुत मुश्किल है। और यही बात ईसा के साथ हुई। फरीसी और शास्त्री और धर्म को चलाने वाले ईसा के विरुद्ध हो गए, और ईसा ने कहा कि तुम भ्रम में हो। ईसा ने यह कहकर कि मैं रोगियों को चंगा करने आया हूं, उन्होंने कहा कि ईश्वर मेरे द्वारा सारे संसार को स्वास्थ्य करना चाहता है। इसलिए ईसा इसलिए आए कि हम उनकी शिक्षा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, चेतना के द्वारा, दिव्यता के द्वारा ईश्वर की योजना को जाने, ईसा को पाएं और मुक्ति का अनुभव करें। इसलिए ईसा ही वैद्य हैं। उनकी शिक्षा दवा की तरह है। उनका मार्ग हमारे लिए मार्ग है। उनका जीवन हमारे लिए अनंत जीवन की ओर है। वही सत्य हैं। इसलिए कुछ समय हम उनकी शिक्षा को सुने, उस पर मनन करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। ईसा ही वैद्य हैं और हम सभी ईश्वर से दूर, सत्य से दूर और अज्ञानता, बेहोशी और कई तरह के बंधन से बंधकर बीमार हैं। इसलिए 40 का समय चंगे होने का समय है, स्वस्थ होने का समय है, खुद को खोजने, पाने और अच्छाई में बढ़ने का समय है। प्रभु हमें प्रकाशित करे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।